के लिए मैं CV8 को सेंट्रल पॉइंट लेके यूज करता रहा हूँ, और CV8 से लीवर 3 को और इंडेक्स फिंगर से हाफ से ऊपर को लाइन लगा के क्रॉस सेक्शन पे लीवर 3 आता है। और आपने उस दिन कुछ बोला कि CV7 इज द सेंट्रल पॉइंट, तो मैंने बुक्स में क्रॉस चेक किया तो, और फिर मैंने अपने हाथ की फोटो भी 2 दिन पहले भेजी थी आपको। सर मैं यहाँ आपको क्लियर करना चाहूंगी, वो शायद स्लिप हाँ ऑफ जी, टंग था, CV8 ही है जो सेंटर पॉइंट है। अच्छा ठीक है, बस फिर ठीक है सर, ओके सर मैडम, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि शायद मेरे मुंह से 7 निकल गया, वो 8 अच्छा है। चलिए मैडम, मुझे और कुछ नहीं बोलना है। अच्छा, उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 एलिमेंट चार्ट के ऊपर 3 इशू हैं जिसके ऊपर मैं आपसे क्लैरिफिकेशन के लिए पहले भी रिक्वेस्ट किया था। एक तो है एज के बारे में क्या है, दूसरा लाइफ साइकिल है जिसमें एक्टिविटी रहती है और ग्रोथ रहती है, और तीसरा डायरेक्शन जो है ईस्ट वेस्ट, इन सब का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जी सर मैं हाँ जी, बताती हूँ आपको। सबसे हाँ जी, पहले मैं लेती हूँ 5 एलिमेंट चार्ट में एज। हाँ जी, तो एज इसमें 60 करके लास्ट दिया हुआ है, ओके, लास्ट में, क्योंकि हाँ जी, इन्होंने 5 एलिमेंट को 6 एनर्जी के हिसाब से डिवाइड किया है, तो 10 ईयर्स का लिया है। हाँ एक जी, 10-10 एवरेज साल का लाइफ लिया है। उन्होंने, हाँ एक हाँ जी, एवरेज लाइफ उन्होंने 60 ईयर्स हम्म, की मानी है। हम्म, व्यक्ति 60 साल तक जिंदा रहता है। हम्म, हालांकि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हम्म, कि 60 ही हो, फिर भी एक एवरेज मानना पड़ता है। हालांकि हमारे यहाँ तो 100 साल का है, हाँ, तो उसके हिसाब से ये जो टाइम पे है। लेकिन चूंकि ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ रहे हैं वो आया है आपके चाइना से, तो चाइना मैडम ने, आपकी आवाज, बीच में आवाज आपकी जा रही है बहुत अभी मेरी फीडबैक। आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ, अभी ठीक है, हाँ जी, अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी, हाँ जी, एक मिनट मैम, आप आ रही हैं? हाँ, हाँ जी, तो ये चाइना के अकॉर्डिंग उन्होंने लिया है और उसको 60 हाँ साल जी, मान लिया है। ठीक हाँ है, जी, तो हाँ ये जी, एक्सटेंड भी करेगा, पहली बात तो ये है। फिर भी अगर हम हाँ, इसको कुछ चेंज नहीं करके डायरेक्टली की बात करें, हाँ, में इन्होंने 1 to 10 ईयर्स लिया है एक्टिविटी का। मैडम यानी, एक सेकंड, आई विल जस्ट लाइक टू, हाँ जी, एक सेकंड मैडम, आपको मैं इस एज का जो है, इट इज कनेक्टेड टू द 5 एलिमेंट, वुड है, फायर है, अर्थ है, मेटल है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस एज ऑन दीज एलिमेंट। सर मैं उसी को बता रही हूँ, उसी को अच्छा, मैं ओके, एक्सप्लेन करना ओके, चाह रही हूँ। हाँ, हाँ तो जी, इसमें क्या है, 0 से 10 को लिया है एक्टिविटी में, हाँ और जी, ये है लिवर गॉल ब्लैडर। हाँ जी, तो ये जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। ओके, हर बच्चा, आप 0 से 10 ईयर्स में देखें, जैसे आप चेयर पे बैठ के और आराम से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अगर ये छोटे बच्चों की क्लास होती है तो 2 आवर्स बहुत ज्यादा हो जाता, हम उनको नहीं बैठा सकते। हाँ हाँ, वो मैं देखता हूँ मेरे हाँ, ग्रैंडसन को। 10 मिनट्स उनके लिए मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उनकी एक्टिविटी का है, और ये बताता है कि उनके लिवर हाँ गॉल ब्लैडर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहा है। हाँ, हाँ और एक्टिव है, दूसरा अगर हाँ आप देखें तो अगर हम स्कूल में जाएं जी, तो वहां पे जो दुकानें होती हैं ना उसमें खट्टी चीजें बहुत मिलती हैं, चूरन, हाँ जी, कैथा, हाँ ये हाँ सारी हाँ, चीजें, और बच्चे हाँ हाँ, सबसे ज्यादा इन्हीं को खाते हैं। खाते हैं, हाँ हाँ, तो खट्टा टेस्ट लिवर का, हाँ, ओके, और लिवर गॉल ब्लैडर डेवलपिंग स्टेज में है, ओके, और इधर हमारी एक्टिविटी बहुत फास्ट है, तो ये सारे मिलके बताते हैं कि योर लिवर एंड गॉल ब्लैडर इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। अब मान ओके, लीजिए आपके पास 5 साल का बच्चा आता है, हम्म, लेकिन वो एक जगह चेयर पे जहां बैठा दिया गया वहां बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं है, हम्म, तो आप बोलते हैं इसको क्या हो गया? ये उसके संस्कार नहीं है, वो अंडर एक्टिव है। क्योंकि हाँ, बॉडी में एक्टिविटी है तो एक्टिविटी दिखनी चाहिए। कभी ये सामान छुएगा, कभी यहाँ बैठेगा, वहां बैठेगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो उसका नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन फिनोमेनल, अगर हाँ वो जी, इसको नहीं करता है, अंडर एक्टिव है, तो इसका मतलब है कि उसका जो लिवर ऑर्गन है वो अंडर एक्टिव है, और हमें यस, उस पर काम करना है। ठीक है, और ठीक है अगर वो मैडम, हाइपर एक्टिव है, कुछ बच्चे होते हैं वो, उनको अगर आप बोल हाँ, दीजिए ना कि ये सेकंड फ्लोर है और आप इससे नीचे कूद जाओ,
तो वो कहेंगे हाँ हम कूद सकते हैं। हम्म। खूब ज्यादा सामान तोड़ना, शोर मचाना, इसको मारना उसको मारना, वो करते रहते हैं, वो एंगर ज्यादा हो हाइपर जाता एक्टिव हो है। जाए। तो यहाँ बताता है कि लिवर में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई, उसी के अकॉर्डिंग डायग्नोस करते हैं। थर्ड एक और ओके। चीज होती है एक्टिविटी में, हाँ जी। हाँ वो ये होती है कि अगर लिवर गॉल ब्लैडर आपके प्रॉपरली काम कर रहे हैं तो ये सारी चीजें ठीक है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है और वो इन्हीं एज ग्रुप के बीच में आती है, 0 to 10 ईयर्स में, हाँ हाँ। तो पहला ट्रीटमेंट हम लिवर गॉल ब्लैडर का ही करते हैं। ओके। लेकिन मान लीजिए उसके हार्ट में होल है या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम कर रहा है, लूज मोशन हो रहा है, कुछ लोकल प्रॉब्लम है, तब उसमें हम लिवर गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट नहीं करने जाएंगे, फिर उसी का करेंगे। हाँ अगर इन जनरल अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है जो लगातार उसकी एक्टिविटी से रिलेटेड है, तब हम लिवर गॉल ब्लैडर पर ध्यान देते हैं। ठीक है मैडम। ऐसे ही आप अगर फायर एलिमेंट देखें तो 20 हाँ ईयर्स जी। में आए, और इसका अगर देखें इमोशन डायरेक्शन, इसका एक्टिविटी है अगर पहले वाले में, तो दूसरे में क्या लिखा है अब इसको ग्रोथ एंड देखना फुल पड़ेगा। ग्रोथ। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, ग्रोथ एंड फुल ग्रोथ। हाँ तो इस एज में हमारी बॉडी की फुल ग्रोथ हो जाती है, हाँ जी। माइंड की भी फुल ग्रोथ हो जाती है। यस। अगर इसमें कहीं कोई कमी आए या तो बॉडी के ग्रोथ में या तो हमारे ब्रेन के ग्रोथ में, तब हमें इस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही सारे ग्रुप के हैं हमारे, ठीक है सर? ठीक है मैडम। जी जी, सेटिस्फाइड सर? मैडम मैडम एक इशू रह गया कि डायरेक्शन का इससे क्या लेना देना है? अभी मैं उस पे ही आती हूँ, ये आपको सेटिस्फाई हो गया सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अब मैं डायरेक्शन पर आती हूँ, जो आपका दूसरा सवाल था। हाँ जी। डायरेक्शन में इसमें दिया हुआ है साउथ का, साउथ ईस्ट का, वेस्ट का, इस हाँ जी। तरीके हाँ का सब दिया। जी। हाँ जी। हाँ जी। इसमें दो चीजें आती, हाँ जी। एक तो होता है पूरे देश का ओके। वास्तु, और एक हाँ होता है जहाँ हम रहते हैं वहां का वास्तु। हाँ। हाँ। तो जैसे अभी आप इंडिया में हैं, तो इंडिया के अलग अलग एरिया में आप रहते हैं। जैसे आप सर बॉम्बे से हैं, मैं हाँ प्रयागराज में हूँ, ये नॉर्थ हाँ में जी। है, वो साउथ की तरफ जाता है। ये वेस्ट में पड़ता है। हाँ जी। हाँ सॉरी, हाँ वेस्ट की तरफ पड़ता है। हाँ। ये बैंगलोर साइड आपका साउथ में जाता है, ये वेस्ट में आ गया। यस। हाँ हाँ, जी। तो आप देखेंगे ना कि इस एरिया की जो प्रॉब्लम है वो मोर और लेस सिमिलर होती है। ओके। एक तो इससे देखते हैं, दूसरा देखते हैं अगर मान लीजिए हमारा एक रूम है, उस रूम में जहाँ पर हम रहते हैं, जो पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर हमें कोई बीमारी लगातार परेशान कर रही है, तो आप देखते हैं कि आप वास्तु वाले के पास जाते हैं कि भाई हमारे देखो घर ठीक है कि नहीं ठीक है, तो बताता है कि हाँ नहीं, आपका बेडरूम ना तो इधर नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। ऐसे ही जब बीमारी काफी पुरानी हो जाती है, तो हम एक ये भी एस्पेक्ट देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके डायरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है। अब सपोज करिए कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में, हाँ। यहाँ रहने वाले को लिवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत होती है। तो फिर हम पहला जो ट्रीटमेंट करते हैं वो लिवर गॉल ब्लैडर का करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हाँ उसको चोट लग गई, सिर में दर्द है, कोई और इश्यू है, तो अलग बात है। हाँ वो तो अलग तरीके से हाँ डायरेक्शन का हम यूज करते हैं। ओके वास्तु की तरह से एक तरीके से देखें तो वास्तु जैसा हम इसको यूज करते हैं। ओके। जी सर। और सर मैंने इस पे काफी काम किया। मैं जब जाती थी, मैंने इसको जब पढ़ा तो मुझे लगा ये कितना सही है और सच में है या नहीं है, गलत है क्या है। तो जब मैं बाहर ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो ये चीजें मैंने महसूस की। जैसे जब मैं राजस्थान की तरफ जाती थी तो वहां पर मुझे लार्ज इंटेस्टाइन की ह्यूमिड हीट बहुत मिलती थी, एलआई की। हाँ जी। ओके। जिस भी पेशेंट को देखती थी वही निकलता था। और सेम जब मैं पुणे की तरफ गई तो वहां पर मुझे स्टमक हीट के पेशेंट बहुत दिखते थे। सारे पेशेंट में स्टमक हीट निकलता था। और जब मैं कैलकाटा की साइड गई तो वहाँ ह्यूमिड हीट इन लिवर निकला। तो ज्यादातर समस्याएं उसी से संबंधित निकलती थी। और जब मैं बैंगलोर गई साउथ में, तो वहां पर लिवर की स्टैग्नेशन, लिवर ब्लड स्टैग्नेशन के प्रोटोकॉल ज्यादा हमारे काम करते थे। प्रॉब्लम भी वही। और सबसे पहले मैंने बैंगलोर में विजिट किया था 2012 में।
तो जब मैं Okay. फर्स्ट टाइम वहां पर गई तो वहाँ 84 कैंडिडेट थे। हाँ 84 जी। कैंडिडेट में 80 to हाँ जी। 90% जो थे उनमें लिवर ओह, की स्टैग्नेशन और लिवर ब्लड स्टैग्नेशन पाया गया। ओके। अब प्रॉब्लम क्या थी, तो उनमें जो फीमेल्स थी उनको हम्म, ब्रेस्ट में ट्यूमर या हम्म, यूट्रस में ट्यूमर या स्किन की एलर्जी पाई गई, ओके। और मेल जो थे उनमें ल्यूकोडर्मा या एक स्किन की डिजीज पाई गई। ये कंफर्म ओके। हो गया कि यहाँ पर लिवर की और लिवर ब्लड स्टैग्नेशन ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो इस तरीके का रीजनल भी मैं इसको पढ़ने के बाद में इसको मैंने प्रैक्टिकल किया है, तो ये देखा कि ये ठीक है, जो बताया ठीक गया है था मैडम। सही लिखा हुआ है। नहीं, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं मैडम नहीं सिर्फ नहीं, मैं क्लैरिफिकेशन। समझ सकती हूँ सर, लेकिन इसको हाँ एक्सप्लेन हाँ करना था ना। हाँ जी, हाँ जी, अगर ठीक है। कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसको फिर जानना होता है। मान लीजिए आपने आज सवाल किया, मैंने नहीं पढ़ा होता, मैंने नहीं इस पे नहीं, वो काम तो नहीं किया होता, तो फिर मैं हाँ आपको हाँ, एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मुझे लगता है नहीं ऐसे नहीं, कुछ वो तो होगा। सही बात है। नहीं नहीं, जी, ठीक है। और कोई सवाल है सर आपका? मेरे 3-4 सवाल और हैं मैडम। हाँ जी सर, एक दो पूछ लीजिए और, अच्छा, 2 तो क्योंकि बहुत अभी तो जरूरी पूछूंगा। हाँ 2 हाँ हाँ जरूरी सर, पूछे। अभी बहुत टाइम एक, है ना। नहीं नहीं, ठीक है। हाँ एक है कि ये जो K27 मेन अलार्म पॉइंट है, ये इसमें ट्रीटीज 1 में मैंने पढ़ा इसको। जी उसमें लिखा हुआ था यू कैन ट्रीट ऑल द 12 ऑर्गन्स विद वन सिंगल पॉइंट। तो मेरा जी ये जी। पूछना है कि कब इसको यूज करना चाहिए और किस टाइम नहीं यूज करना चाहिए। इन जनरल अगर आपको लगता है कि आपके ऑर्गन एक बार जैसे आप सर्विसिंग कराते हैं गाड़ी की ना, हाँ जी, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही चले गए और आपने दे दिया कि भाई इसकी थोड़ी सर्विसिंग कर दो, हाँ जी, गाड़ी थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ कम काम कर रही है, तो हाँ जी, ऐसे ऐसे मोबाइल आपका, मोबाइल को हाँ, आप क्या करते हैं, फॉर्मेट कर दो जरा हमारा, हम्म, थोड़ा एकदम बिल्कुल न्यू जैसा हो जाए। तो ऐसे अपनी बॉडी को भी कभी लगे तो ऐसा कर सकते हैं। बहुत सारे वेज हैं, होरेरी पॉइंट है, तो ये पॉइंट बहुत सारे हैं। तो ये भी उसी में से एक K27 एक पॉइंट आता है जिससे आप अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा कब ठीक है नहीं मैडम, करना लास्ट। चाहिए का मतलब ये है हाँ कि अगर हाँ प्रॉब्लम हो तो लगाएं, ठीक है। अगर आपको ऐसा हाँ कुछ नहीं लगता, किसी लोकल एक ऑर्गन में प्रॉब्लम लगती है, तो आप उसी हाँ, पर फोकस करके उसका ट्रीटमेंट दे ओके सकते ओके, ठीक है मैडम। लास्ट क्वेश्चन हैं। में हाँ जी पर्सनल है थोड़ा सा। हाँ जी सर। I have been a member of ASCPUS for almost for last 15 years. तो हाँ जी आपकी सरस्वती मेरे पास आती है। जी तो मुझे एक डायबिटिक की प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके बाद मुझे डायबिटिक फ्लूट, मेरा शुगर लेवल जो था फ्लक्चुएट कर गया था। हम्म। तो उसके बाद मैंने आपकी 2015 में जो आर्टिकल आया था, हाँ आर्टिकल 34 जो है वॉल्यूम 34 में, जी उसको लेके मैंने आपके पास में एक बार इलाहाबाद भी आया था। तो आपने मुझे मार्च में आया था, तो जी आपने बोला था कि जो लिवर स्टेगनेशन के पॉइंट लगाइए। हाँ मैंने लगाए, जी मुझे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ जी फिर सर। मैंने पोस्ट प्रेंडियल के जो आपके पॉइंट हैं वो लगाए। मेरा शुगर लेवल 160 से 145 टू 160 के बीच में ही रहता है। और मुझे जितने भी ये डायबिटिक के नॉर्मल होते हैं, पानी की प्यास बढ़ गई है, आपकी भूख को लेके है, आपके यूरिन को लेके है, ड्राइनेस है, ये कोई भी मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, हाँ एक्सेप्ट हाँ वन पॉइंट। मैं जी पहले रेगुलर वॉक करता था, वो जो ये इसमें पेंडेमिक में बंद हुई, उसके बाद मेरा चालू नहीं हो पा रहा। ओके सर, मैं हाँ जी, आपके सवाल का इस सवाल का जवाब थोड़ा बाद में दूंगी। ठीक है, हाँ, ओके उसका मैडम। रीजन ये है ना कि सर अभी कॉन्सेप्ट लोगों के क्लियर हो नहीं नहीं, जाते थे, ठीक है, नहीं ठीक है मैडम, आई हैव और नो अगर इश्यू अभी ऑन हम दैट। मैं बात करूंगी ना तो फिर लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा। मैं नहीं आपके ठीक है सवाल मैडम, का ये जवाब दूंगी जरूर। ठीक है मैडम, और थैंक यू वेरी हमारे मच। इस ग्रुप में हाँ हुमेरा जी, मैडम है, इस समय प्रेजेंट है क्या? हुमरा कुरैशी। हुमेरा जी, प्रज्ञांशु। हाँ मैम, आई एम प्रेजेंट। ओके, तो आप ओके, बताइए नमस्ते कि थोड़ा मैम। सा डायबिटीज में इनको फायदा होगा नहीं होगा? कितने पेशेंट आपने ठीक किए अभी तक उसी पॉइंट से आई जो थिंक आर्टिकल में दिए हुए हैं? हाँ 2000 तो क्रॉस हो गए मैम, विद नहीं गैंग्रीन, विद नहीं नहीं, 30 इयर्स। 2000 क्या, आप पूरा बोलिए ना कि मैंने उस आर्टिकल को पढ़ करके डायबिटीज के हाँ इतने पेशेंट ठीक किए। यस, सबकी हाँ समस्या वो थी।
अक्सर फास्टिंग लेवल्स आर हाई, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटोकॉल एंड उसमें घाव भी ठीक हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि आपका शुगर लेवल कम हो रहा है या फास्टिंग कम हो रही है, उसके साथ साथ पिगमेंटेशन भी ठीक हुआ है लोगों का, एंड उसके साथ साथ इवन गैंग्रीन जो फुंसी फोड़े हो रहे हैं वो भी ठीक हो गए हैं। और सेम That पॉइंट is है one ना, of the best points what we have in diabetes. Madam, should I explain something? 1 minute I will take. नहीं सर, इसको मैं बाद में कर लूंगी, इसलिए मैंने ये कहा कि उस पॉइंट को हम लगाएंगे, लेकिन उसमें क्यों फायदा नहीं हो रहा है इस पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है सर? ठीक है मैम, ठीक है मैम। अभी मैं क्या कर रही हूँ सर, मैंने इसको कई पार्ट में बांटा है। पहला नहीं, मैंने ठीक है, क्या किया है हाँ कि जी। इसको थ्योरी पोर्शन क्लियर करेंगे, इसके बाद हम हाँ। पॉइंट को ठीक करेंगे, इसके ठीक बाद है। हम आप जो हमारे स्टूडेंट हैं इनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको मैं हाँ, हाँ। डिस्कस करूंगी कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक तो है, जब ठीक हम है मैडम। सीक्वेंस से चलेंगे ना तो हमें हाँ। शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी, नहीं तो फिर हैफजर्ड वे में जाएंगे ठीक तो है, फिर वहीं के वहीं हो जाएंगे। नो इशू, नो इशू मैडम। थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू सो मच सर। ओके मैडम। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। नेक्स्ट अशोक कुमार जी हैं, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। अशोक कुमार चतुर्वेदी जी। आज मेरी आवाज क्लियर है? प्रज्ञांशु जी, मेरी आवाज आज क्लियर जी है? मैम, जी मैम, एकदम लाउड एंड क्लियर। यस मैम। हाँ जी, अशोक जी हैं तो बात करें। जी मैम, इनका ऑन है, अनम्यूट भी है और वीडियो भी ऑन है। अच्छा अच्छा, बट सर बताएं। हाँ, नमस्ते मैम। आपके यहाँ सर नेटवर्क इशू है शायद, आप अपना वीडियो क्लोज कर लीजिए एक बार। क्लास ले शायद उस समय आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही, मेरे कानों तक नहीं आ रही है, तो आप इनको रोक जी करके किसी और का जो नाम है वो कर दीजिए। इनको बोलिए कि लास्ट में एक बार फिर ट्राई कर लेंगे। जी। नेक्स्ट है कामना संतोष पांडे जी। हाँ जी, अपना ये प्रेजेंट है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैं काम्या बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। मैम मेरा कुछ इस पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन है पर डिजीज पे है। अभी पॉइंट्स मेरा फर्स्ट आपका ये मैंने ज्वाइन किया तो मुझे पॉइंट्स अभी उतने क्लियर नहीं है, तो नहीं, मुझे उस पे तो मैं अलग से कराऊंगी, थ्योरी तो क्लियर मैम हो मुझे जाए उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगी। ओके मैम। मैम मुझे डिजीज पे ही पूछना था मैम, ये नोट्स के बारे में कि बॉडी में नोट्स क्यों आते हैं अचानक से, बॉडी में अगर नोट्स अपीयर होने लगे लेग्स में या कहीं भी किसी भी जगह, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसका रीजन ये है कि कोई भी चीज अगर प्रॉपर नहीं चल पाए बॉडी में, ब्लड है, लिम्फ है, जो भी लिक्विड वाले चीजें हैं, जब वो प्रॉपर नहीं चल पाती हैं तो हो जाता है, यानी एनर्जी का ब्लॉकेज, ओके एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही है। तो या तो उनके बॉडी में लिक्विड कम है या फैट डिपोजिशन ज्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम कई तरीके की गांठें होती हैं, जैसे एक स्किन के नीचे होती है, जगह जगह स्किन में गांठें होती हैं, तो वो तो फैट की गांठें होती हैं, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ऐसे उनमें पाई जाती है जो जैसे फैटी फूड बहुत खाते हैं, समोसा है, पकौड़ा है, ये सब है, तो उनमें ये ज्यादा दिखती है। दूसरा है कि जो जिनके कोलेस्ट्रॉल वगैरह होती है उसकी भी ये गांठ पाई जाती है, और अगर ये यूट्रस में है या ब्रेस्ट में है तो ये फिर हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होती है। तो कौन सी गांठ आई है और कहाँ आई है, हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ओके मैम, मुझे ग्वाइटर था, थॉयराइड नहीं है, यूरेथ्रल सिस्ट था, और अभी मेरे पैरों में मतलब कंटिन्यूअस जॉइंट्स के पास आती जा रही हैं। अच्छा तो अच्छा, इसीलिए मुझे पूछना था कि उसका रीजन क्या हो सकता है, रूट कॉज क्या हो सकता है? इसका रूट कॉज थायराइड का आपका जो ये ग्वाइटर है ना, फंक्शन ठीक है, स्ट्रक्चर में गड़बड़ है।
ओके, फंक्शन होता तो TSH आपका ऊपर नीचे जाता, वो ओके है, यस केवल मैम, स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। यस हाँ, तो इसमें इसके लिए हम बात अलग से करेंगे, क्योंकि अभी आपको पॉइंट भी क्लियर नहीं है। अगर मैं बता भी दूं तो आपको समझ नहीं आएगा बहुत। मैम, अभी उतना नहीं है मुझे नॉलेज, पढ़ रही हूँ धीरे धीरे। नहीं ठीक है, अभी तो जिसका भी फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसके लिए भारी पड़ेगा थोड़ा सा, इसीलिए मैंने इनको उसको 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया कि पहले थ्योरी समझा दूं जो कंफ्यूजन है, फिर पॉइंट को क्लियर करा दूं, फिर उनके पर्सनल प्रॉब्लम में ले लूंगी, तो उससे सबको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे पता है, मुझे मेहनत पड़ रही है जरूर, यस मैम, लेकिन एक बार अगर लोगों के बेस क्लियर हो गए तो उसके बाद तो फिर उनको कहीं भी जंगल में भी आप खड़ा कर दोगे ना तो वो भी मंगल कर देंगे वहां। और यही मेरा मोटो है कि हर एक व्यक्ति अपने आप में पूरा सब कुछ संभालने में सक्षम हो जाए। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन। मैम ये हाँ जी। बुक्स प्राइस जो आप बोल रहे हैं, तो मैम ये जैसे हम इधर नागपुर में है, तो यहाँ पे कैसे हमको मैनेज हो पाएगी? इसका मैं ग्रुप में देखती हूँ, बात करती हूँ टीम से कि कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं ये। श्योर मैम, प्लीज थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। हाँ प्रज्ञाशु जी, अपने कॉपी में इनका प्रॉब्लम नोट कर लीजिए जी और मैम, देखिए तो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी बस मैम इतना ही पूछना था। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत दिनों के बाद देखा है। जी मैम, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, कितने साल के बाद देखा है? एटलीस्ट 15 साल। हाँ 15 साल के बाद। जी मैम, ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके वेलकम, बाय बाय। मूविंग टू नेक्स्ट, हाँ मधु जी। मधु हाँ यस, जी, आप अपना क्वेश्चन कर सकती हैं। हाँ हेलो, हाँ जी मधु जी, आप हाँ कहाँ से नमस्ते हैं? मैम, कलकत्ता से? नमस्ते, कलकत्ता से। हाँ बताइए। हाँ हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि होरेरी पॉइंट को टोन नहीं करना रहता है, तो अगर लंग्स की एनर्जी डेफिशिएंट, लंग्स की एनर्जी 3 से 5 है और उस टाइम पर कोई को प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर तो उसकी एनर्जी ऐसे ही ज्यादा रहती है, और फिर अपने होरेरी पॉइंट को टोन नहीं करेंगे क्या उसमें? कल आप मीटिंग में ज्वाइन किया था कि नहीं? कल किए थे। चंचल का भी सेम सवाल था। चंचल का होरारी ये नहीं था। पॉइंट नहीं, इसी से रिलेटेड था, होरारी पॉइंट से ही। हाँ तो आपको जो इसमें मैटर दिया गया है वो बहुत थोड़ा सा दिया गया है। होरारी पॉइंट का कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा है, जो यहाँ पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें अगर हम इसी ट्रेटाइज पार्ट 1 में इसको 2 जगह पे लिखा गया है होरारी पॉइंट को। हाँ एक तो शुरू में मिलता है आपको हाँ, और एक बाद में वो बनाया हुआ पेज चार्ट। में, और एक आपको लास्ट में मिलता है टेबल के फॉर्म में पूरा अलग से एक एक हाँ पॉइंट का डिस्क्रिप्शन हाँ सहित। हाँ हाँ, तो इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। अब अच्छा, इसमें आपको देखना पड़ेगा 3 to 5 में फर्स्ट हाफ में एनर्जी देख रही हैं कि हाँ सेकेंड। सेकंड अप, हाँ जनरल हमको टोन करना होता है अच्छा। इन जनरल, नहीं, क्योंकि जैसे देखिए सुबह के टाइम खांसी आ रही है 3 से 5, मेरी तो बात आप सुनिए, बोले टोन करना है। मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए हम्म कि 3 to 5 में हम्म आपका जो ग्लास है वो खाली है हम्म और उसको भरने का वो टाइम है कि 3 to 5 में ये ग्लास भरी जाएगी। अच्छा, ठीक है, किसी कारण से वो ग्लास का ढक्कन बंद है। हम्म अब ऊपर से आप उसमें पानी डालेंगे तो पानी क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा। हम्म तो वो जो ओवरफ्लो है उसके वही खांसी के रूप में, बाकी चीजों के रूप में मैनिफेस्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये है कि एक तरफ तो पानी कम है, दूसरी तरफ ढक्कन भी उसका बंद है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करें? अगर हम ढक्कन बंद को खोलते हैं तो सिरेट करना पड़ेगा, और अगर ऐसे ही हम भर रहे हैं तो हमें टोन करना होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे? तो आप आ जाइए सिम्टम पर। जनरली वी हैव टू टोनिफाई। होरेरी पॉइंट का मतलब है कि हम उसको ज्यादातर मामले में टोन करेंगे, लेकिन अगर हम उसके डिटेल में जाएं, बाकी समय में ठीक है। अगर कोई गंभीर पेशेंट है, लंग्स का पेशेंट है, तो उसके लिए 3 to 5 का मतलब नहीं रह जाता। उससे फिर हम एनर्जी वाइज अलग से पूरा ट्रीट करते हैं प्रोटोकॉल बना करके।
लेकिन मान लीजिए कि मैं हूँ या कोई ऐसे स्वस्थ है जिसे सच कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको 3 to 5 केवल प्रॉब्लम होती है, तब हम उसमें 2 चीज देखेंगे। अगर उसको डिस्कम्फर्ट लग रहा है और उसको दरवाजे वगैरह खोल दीजिए या कुछ कर दीजिए तो राहत आ जाती है, तो हम उसी पॉइंट को टोन करते हैं। लेकिन अगर उसे कंजेशन हो रहा है, बहुत खांसी, बलगम वाली ये सब चीजें हैं, तो वहीं पर हम कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट भी करते हैं। अच्छा। और इसका आंसर आप जो पीछे चैप्टर दिया हुआ है जिसमें पूरा टेबल है, वहां से देख सकती हैं। वहां उन पॉइंट को सिलेक्ट किया, आगे वाले में टोन बोल दिया, फिर एक सेकंड वाले पेज में जाएंगी तो उसमें 2 पॉइंट को बोला है कि LU8 अगर कर रही है तो उसके साथ UB66 भी टोन करिए। क्यों? क्योंकि उसका अपोजिट टाइम है वो। तो चूंकि हमने इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं किया है डिटेल, और इसलिए नहीं किया था, चाहती तो मैं कर सकती थी, लेकिन इसमें बिल्कुल न्यू भी है। जैसे आपके पहले अभी एक जो भी कैंडिडेट थी उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल न्यू कवर हूँ। अगर मैं यहाँ भी अपना एडवांस डाल देती तो लोगों का नुकसान हो जाता। इसीलिए मैंने इसका नाम ही रखा था फाउंडेशन 1 प्रेप नर्सरी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं वो भी नर्सरी की क्लास में मेरे बैठ गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ABCD में किसको पढ़ा रही हूँ, किस बच्चे को पढ़ा रही, नर्सरी वाले बच्चे को नर्सरी नहीं पढ़ा पा रही मैं, या मैं MA वाले को नर्सरी का दे रही हूँ। तो थोड़ा सा इसमें हुआ है। नहीं, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है मैम, ऐसी बात नहीं है, हमेशा कुछ नया मिलता ही है। जो ट्रेनिंग मैंने की, तो आप तो काफी सीनियर हैं। कितने सालों से आप काम कर रही हैं, जरा लोगों को बता दीजिए। मैं 21 साल से काम कर रही हूँ। 21 साल। और आप बेसिक कर रही हैं हमारे यहाँ, है ना? क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती, हर जगह कुछ ना कुछ मिलता है। हम सब भी सीखते रहते हैं साल से 24 घंटे। तो ये ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लेवल 1 रखा कि जब एक इनका बेस क्लियर हो जाएगा तो अगर मैं इनको लेवल 2 में लेके जाऊंगी तो ये चीजें जब बताऊंगी तो उनको समझ आएगा। नहीं तो आधे लोग तो परेशान हो जाएंगे कि ये क्या बता रही हैं आप, अब हम कहाँ जाएं। इनको तो पॉइंट की लोकेशन भी नहीं पता होगी आधे से ज्यादा लोगों को, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल रखा था। तो इसको मैं डिस्कस करूंगी अलग से। ठीक है। मैम एक ये था कि अपने कोई भी हड्डी टूटना का या इस सब का बोन का अपने UB11 लगाते हैं, तो इसमें दर्द है, हड्डी टूटा है तो टोन करते हैं, और अगर दर्द है तो सिडेट करते हैं। तो हड्डी टूटा होने के बाद में दर्द रहता है तो अपने क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आपको ये बता दूं कि एक सिंगल पॉइंट UB11 से कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, वो तो नहीं होगा। इन जनरल अगर उसको मजबूत करना है तो टोन करके दे सकते हैं। हमें यहाँ फिर पेन को नहीं कंसीडर करना है। अच्छा, हमें तो पेन UB11 टोन ही करना चाहिए हड्डी टूटने पर। UB11 हम टोन ही करते हैं क्योंकि वो आपकी बोन को मजबूत करता है। अच्छा। लेकिन अगर फ्रैक्चर किसी खास एरिया में है और बॉडी में कैल्शियम की क्या स्थिति है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है या किस कारण से कम है, उसको भी हम कंसीडर करके फिर पूरा प्रोटोकॉल देते हैं। जैसे मैंने अपने वाले केस में किया था, तो उसमें मैंने UB11 नहीं टच किया था क्योंकि मुझे मालूम था कि इन जनरल पूरे बॉडी की बोन को नहीं लेना हमें, क्योंकि केवल नी फ्रैक्चर था। तो मैं ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही होगी कि पूरी बॉडी में ही कैल्शियम लेवल कम रहा होगा, बट में भी क्योंकि मैं तो चोट खा के गिरी ना, उससे लगा ना, ऐसा तो नहीं था कि थोड़े में ही कुछ ऐसा हो गया। तो इसलिए मैंने UB11 को स्किप कर दिया। मुझे अभी ये देना था कि फटाफट कैल्शियम एब्जॉर्ब हो बॉडी में और अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाए, और वो पहुंचा भी। तो ये एक UB11 ही बहुत ज्यादा परफेक्ट पॉइंट नहीं है। हाँ, ये है कि काम तो करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि आपने बोला राइट शोल्डर में पेन, तो लीवर 1 और 2 दबाना है। हाँ, नहीं, लीवर 1-2 का नाम मैंने नहीं लिया। लीवर 1-2 दबाना ऐसा नहीं बोले आप? नहीं, मैंने नहीं बोला। लीवर के पॉइंट को प्रेस करते ये तो बोला, नंबर नहीं बोला। अच्छा, मेरे को ऐसा ध्यान में लिखा हुआ, मैं क्या पता लीवर 1 और 2। आप जो ना विक्टो है, पूरा विक्टो वहां से वहां तक प्रेशर करते चले जाइए, उससे भी आराम हो जाएगा। अच्छा,
जी। तो अच्छा, ओके मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट। जी, नेक्स्ट है शैलेश कुमार। शैलेश कुमार, नेक्स्ट मंजूश्री। जी प्रणाम मैम। हाँ जी, नमस्कार। मैम पहली बात तो बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके, क्योंकि आपके बारे में बहुत सुना था, लेकिन आज थैंक यू सो प्रत्यक्ष मच। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। और भाई, मैं मैं ऐसी कोई जंगली प्राणी नहीं हूँ कि मुझसे आप बात नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है। मैं इजीली अवेलेबल हूँ, सबके साथ में हूँ, और जैसे आप हैं वैसी मैं भी हूँ, कोई जी फर्क मैम। नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैम मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ और अच्छा मैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स का। अच्छा अच्छा अच्छा। और योग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैम कॉरेस्पॉन्डेंस से इसका डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अच्छा, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहाँ से मैं अच्छे से वर्क कर सकूं, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा बहुत ज्यादा है इसमें। ओके। और देव आपका संस्कृति क्लासेस में तो मिला है। इसका प्लेटफॉर्म अच्छा है, वहाँ पर अमृत गुरवेन जी काम करते हैं यस सर, ना? यस मैम, यस मैम। तो बहुत अच्छा उन्होंने सिखाया, लेकिन ये है कि जब तक हम इसको प्रैक्टिकल में नहीं लाते हैं मैम, पॉइंट्स भूलते जाते हैं। हम्म। तो मैम आज का मेरा प्रश्न ये था कि जी। एक मेरी सिस्टर है, हम्म, तो उनका मतलब उम्र है 20 साल, और 1-2 साल के बाद उनकी शादी की मतलब वो तय हो रही है, लेकिन उनको मतलब वो ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम हो गई है अभी 2 साल से ही। देखिए, तो पहले तो बहुत मैंने बताया, जैसा कि आपने सुना होगा, कि पहले हम थ्योरी पूरा हाँ, करेंगे, फिर प्रैक्टिकल, फिर प्रोटोकॉल। अच्छा। लेकिन चूंकि आपकी इमरजेंसी है ना, सिस्टर की जी शादी का मैम, मामला है और ल्यूकोडर्मा है, तो आप ऐसा जी, कर लीजिएगा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर टाइप करेंगे तो पहुंच जी मैम, जाएंगे। वहां पर जी, ल्यूकोडर्मा का मैंने वीडियो बनाया है, जी मैम, उसमें पॉइंट की लोकेशन भी मिल जाएगी, उसके जी, बारे में भी मिल जाएगा, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो भी मिल जाएगा। तो जी आप मैम, जा करके सर्च कर लीजिएगा, सफेद दाग का जी, इलाज लिखा होगा, ढूंढ लेंगे। जी, बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है कि कई हजार हैं। अभी तो मैंने लॉकडाउन का भला हो कि मेरी कुछ वीडियोस बन गई, जी मैम, अदरवाइज लोग बोलते रहते तो मैं नहीं बना पाती थी, टाइम नहीं होता। तो अभी बन रही हैं तो मैं डाल जी देती मैम। हूँ जब तक बन सकेगा। तो आप उसमें सर्च करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और ठीक है बताइए। मैम। मैम एक क्वेश्चन और है हाँ जी। कि मैं आसपास के क्षेत्रों में लोगों को मतलब अप्लाई करता हूँ, जो भी मैं नॉलेज जानता हूँ इसके बारे में। तो एक कंडीशन आई मेरे सामने कि एक व्यक्ति था, तो उसको हेडेक की प्रॉब्लम थी, सर दर्द हो रहा था। तो मैं सुजोग के अकॉर्डिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसका, हम्म, तो उसके जगह पे मैंने मैग्नेट को सेट किया, हाँ ठीक है। तो उसको तो रिस्पॉन्स मिल गया अच्छे से। फिर दूसरा पेशेंट सेम आया था और उसको सर दर्द हो रहा था, मैंने सीडेड करना चाहा, बट मतलब पूछ लिया, गलती से पूछ लिया कि आपको और भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसने कह दिया लो बीपी की प्रॉब्लम है। तो हाँ मुझे कंफ्यूजन हो गया कि लो बीपी की प्रॉब्लम है, और ब्रेन कहीं न कहीं कंट्रोल करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। तो हाँ, अगर हम सीडेड कर देंगे तो उसकी बीपी तो और डाउन हो जाएगी। बिल्कुल तो सही इस सोचा केस में मैं आपने। कंफ्यूज हो गया और मेथी की दाना लगा दिया। लेकिन हाँ, इसका फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? चाइनीज में मैम? इसका सॉल्यूशन ये है कि सिर दर्द एक संकेत है, रोग नहीं है। जी मैम। हमें कारण खोजना होगा। करेस्पॉन्डेंस पे आपने लगा दिया, दवा भी दिया, उसको आराम भी मिल गया, ये अलग बात है। जी मैम। लेकिन मैंने ये कोर्स क्यों आपके लिए प्लान किया है कि हम इसको वो अभी बच्चों जैसा वो चूरन की पुड़िया नहीं बाँटेंगे, जी। है ना? कि हाँ, ये जी। हुआ, अच्छा ये ले लो, खा लो, ठीक हो जाएगा। जो जी। सड़क के किनारे लोग, माफ़ कीजिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जी। मेरा ना एक्यूप्रेशर से इतना ज़्यादा लगाव हो गया कि मैं इसको कोई छोटा करता है तो मुझे अजीब-सा घबराहट होती है, कि जैसे जी। लोग सड़क के किनारे 4 शीशी लेके बैठ जाते हैं, अच्छा जोड़ों का दर्द है तो ये ले जाओ, अच्छा ये है तो ये ले जाओ। भाई जी। ये ऐसी विधा नहीं है, जी ये मैम। तो मोर देन बहुत ही सुपीरियर है, इतनी सुपीरियर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जिन चीज़ों में, थेरेपी का नाम नहीं लूँगी मैं बाकी, जी। जिन चीज़ों में केवल सर्जरी ही होनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का ट्रीटमेंट चुटकियों में ये कर देता है। जी मैम, वो प्रेगनेंसी वाला मैम आपका वीडियो देखा था। हाँ, हाँ। तो आप सोचिए,
तो ये अभी वो स्थिति नहीं रही है, अभी हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा। जी मैम। कि सिर दर्द तो एक संकेत है, ये क्यों दे रहा है संकेत, क्यों ये रेड लाइट जली हुई है, क्यों अलार्म कर रहा है। जी तो जरूरी नहीं है कि ये हमारा बीपी से ही संबंधित हो, जी और कुछ भी हो सकता है। तो उसके कारणों की प्रॉपर जांच करके और तब हम उस पर आते हैं। अगर आप हेडेक की बात करेंगे तो मैं अपने हर उसमें बताती हूँ कि हेडेक का कोई नाम लेता है तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि एक बार मैंने खेमका सर से बोल दिया केवल कि सर हमें हेडेक पढ़ा दीजिए। उन्होंने अगस्त से लेकर के नवंबर दिसंबर तक पढ़ाया था हेडेक, अब वो खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद हमें कहना पड़ा कि बस अब हमें और नहीं पढ़ना, बहुत हो गया। उन्होंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो मैंने डिटेल किया ही नहीं है। तो आप सोचिए कितना बड़ा है। तो सॉरी इसके मैम, अभी कारणों हम पर लोग भी जानकारी ले करके धीरे धीरे, अभी अगर बेसिक में हम आए हैं, नए नए हैं, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि जब हम उस लाइन पे आएंगे, मुख्य धारा से जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप मेथी पट्टी वट्टी से काम चलाइए। अगर पता चल जाए कि बीपी है तो बीपी के पॉइंट दे दीजिए, फिर सिर दर्द का मत दीजिए, केवल बीपी का। ठीक है, सर्वाइकल से हो सकता है तो सर्वाइकल का इलाज दीजिए। कभी कभी आपके पास पेशेंट आएंगे कि माइग्रेन है, माइग्रेन नहीं होता, उनके सिर के जो ये गर्दन की नस है वो दबी होती है और इसका पेन वहां तक जाता है। ऐसे केसेस में हम सर्वाइकल का देते हैं और सिर दर्द ठीक हो जाता है। किसी किसी की आंख खराब होती है, आंखों की कमजोरी होती है, उसकी वजह से सिर दर्द होता है, तो हम उसका ट्रीटमेंट आंखों का देते हैं, सिर का कभी नहीं देते। एक पेशेंट ऐसी भी आई कि उसने स्पेसिफिक ईयर का नाम लिया कि हमको इस ईयर से सिर में दर्द होता है। अगर कोई ये बोले कि हमको 5 साल से सिर में दर्द है, 7 साल से दर्द है, तो समझ में आता है कि एक मोटा मोटा इन्होंने अनुमान लगाया है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि हमको 1984 से सिर दर्द हो रहा है, तब आपका माथा घूमेगा ना कि 1984 में ऐसी क्या खास बात थी। तो वो पूछने पर पता चला कि उनको जुकाम बहुत लगता था। अच्छा। उसका और कान से पस आता था, उसका उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, वो तो ठीक हो गया। उसके तुरंत बाद से उनके सिर में दर्द रहने लग गया। तो इमीडिएट मेरा ध्यान चला गया कि हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इनका कान का जो ब्लॉकेज का है उसको खोल दो तो वहां आराम मिल जाएगा। तो जब उनके कान के पॉइंट दे दिया तो सिर दर्द ठीक हो गया और सिर के पॉइंट भी नहीं टच किए। तो ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी। ठीक है जी मैम, लास्ट में एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी, कि अगर इन फ्यूचर अवेलेबल हो सके आपकी ऑफलाइन क्लास करने का मौका मिले मैम, तो ऑर्गेनाइज करिएगा। पहले तो मैं ऑफलाइन हो जाऊं, पहले तो लॉकडाउन निपटने दीजिए, उसके बाद देखूंगी, जरूर करूंगी। क्योंकि ऑनलाइन ही होता है, लेकिन फिर भी एक सहारा बना है लोगों के लिए कि कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो घर में बैठ के कुछ तो सीख लें। जी मैम, समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, तो उसमें काम आए। ऑफलाइन को ऑफलाइन देखा जाएगा, जब भी हम ऑफलाइन होंगे तो देखेंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके, नेक्स्ट है मंजूश्री जी। मंजूश्री, आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसके रिलेटेड आप पूछ लीजिए वो। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार। आप फिर लाइन पे आ गई, अभी आपने 2 दिन पहले किया था प्रश्न। मैम आपका पीछा थोड़ी छोड़ेंगे ऐसे ही। ओके, चलिए। तो मैम आज भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो पहला तो यही है कि आपने पढ़ाया था ना इन्फ्लुएंशियल पॉइंट एंड जी क्लिफ पॉइंट्स को। जब आप लोग सवाल करते हैं ना और आप कहते हैं कि पहले तो आपने यही पढ़ाया था, तो मुझे लगता है मुझ पर ब्लेम लगा रहे हैं। मैं बैठ करके सारे आरोप एक्सेप्ट कर रही कि हाँ पढ़ाया तो था, गलती तो कर दी, बताइए। नहीं मैम, उसमें हमें समझ नहीं आया। हम ये बोल रहे कि आपने पढ़ाया था पर हमें समझ नहीं आया। जी बताएं। तो जो मैम फीलिंग आती है वो मैंने बताया कि ऐसा फील करती हूँ मैं। ये सब चारों तरफ से बौछार कर रहे हैं, मैं हाँ ठीक है मैंने किया है गलती। हाँ, हम लोगों को ज्ञान देने की गलती आपने करी ना। हाँ, बताएं सवाल। मैम, ये यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जी क्लेफ्ट पॉइंट्स एंड ऑर्गन सोर्स पॉइंट का
जो इनको यूज कैसे करेंगे? मतलब जैसे इसमें बुक में है कि इनको हम जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज एंड पेरेंटल डिजीज, माइक्रोब्स एंड पैरासाइट्स, केमिकल्स, फेलियर्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आयन रेडिएशन एंड डीजनरेशन में, तो इसमें किस ऑर्गन को करेंगे, ये कैसे पता चलेगा हमें? बताती हूँ मैं। ये बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन माइक्रोबियल इन्फेक्शन में ज्यादा आता है। ओके। और दूसरा ये जो रेडिएशन वगैरह का किया, ये अगर हाई रेडिएशन कुछ आपके बॉडी में आई है तो उसकी वजह से बॉडी में जो नुकसान होते हैं उसमें भी ये काम में आता है। ठीक है। अब सपोज करिए कि आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर बॉडी में माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो बॉडी क्या क्या सिम्टम से आपको बताएगी। अब जैसे आपके पेट में कीड़े, तो दांत में रात में सोते समय बच्चे दांत कटकटाते हैं, है ना, लार बहती है, डाइजेशन ठीक नहीं होता, चेहरे पर व्हाइट से स्पॉट हो जाते हैं। ये ल्यूकोडर्मा नहीं है, केवल डिस्कलरेशन हो जाता, पैचेस पूरे हो जाते हैं। और अभी ठंडी का टाइम आ रहा है ना, तो ठंडी में आप देखेंगे ये जो स्लम एरियाज के बच्चे हैं या इस तरीके के थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के हैं, उनमें ये गालों में आप देखेंगे हल्का हल्का ये सब पड़ना शुरू हो जाता है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन का संकेत है। पेट में दुखना, कस के दर्द, तो जहां भी हमें ये थोड़ा सा भी लगता है कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से है, तो फिर हम उसका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट को मिला करके करते हैं। इसमें हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट को क्या करते हैं, टोन करते हैं, और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सिरेट करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसको फिर राहत मिलती है। ठीक है मैम, इसमें कैसे करेंगे? सपोज हमें डिजेनरेशन करना है, डिजेनरेशन हुआ है बोन्स का या किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का, तो उसमें हम जैसे लंग्स का है तो लंग्स के पॉइंट्स चूज कर लेंगे, या हमें पता नहीं चल रहा है, कह रहे हैं बॉडी में डिजेनरेशन हो रहा है। जी, अभी आपने बात किया कि बोन की प्रॉब्लम, तो किडनी का लेंगे। बोन किससे कनेक्टेड है, किडनी से कनेक्टेड है। पहला आपके दिमाग में ये आएगा ना। लेकिन आप ये सोचिए कि किडनी के अलावा भी कुछ नहीं हो सकता है क्या? किडनी के साथ एक और ऑर्गन कनेक्टेड है, वो है स्प्लीन का। क्यों? क्योंकि बोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हुई है, उसमें जाहिर सी बात है कैल्शियम का कहीं ना कहीं से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। तो या तो आप कैल्शियम का इंटेक कम कर रहे हैं, या आपने किया तो प्रॉपर है लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। जब एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैसे वहां तक नरिशमेंट पहुंचाएगा, बोन तक नहीं पहुंचा रहा है। अब कैसे पहुंचाएंगे आप? तब उसके लिए स्प्लीन पे जाते हैं। स्प्लीन हो सकता है प्रॉपर काम नहीं कर रही हो, तो अगर आप स्प्लीन का सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट को टोंसिलेट करती हैं या बाई कलर करती हैं, तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होकर के, कोई बीमारी होकर के आई है तो उसको वो ठीक कर देगा, और फिर ये जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा। और अगर एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन सिस्टम ओके है, स्प्लीन की कोई इश्यू नहीं है, और आपको लगता है कि, कैसे बताऊं, लंबी कहानी है। एक कैल्शियम जो कम होता है उसके पीछे मेरे पास टाइम है क्या, तो मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा। अच्छा, प्रज्ञांशु जी आप हमें ये बताइए कि आगे कितने और कैंडिडेट हैं? 2 लोग और हैं मैम। अच्छा, तो जो 2 लोग हैं क्या वो हमें परमिट करेंगे कि मैं इन्हीं का डिटेल कर दूं थोड़ा? और अगर श्वेता टाइम जैन जी हैं और कृष्ण निवासन है। अच्छा, अगर हमें बचता है टाइम तो फिर हम इन लोगों को आज कंसीडर कर लेंगे, नहीं तो फिर हम कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा? जी मैम, बिल्कुल। सहमति है आप तो मैं कंप्लीट कर लीजिए। यस मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी, तो मैं ये आपसे कह रही थी कि ओके सर, ठीक है, कि जो आपके बॉडी में कैल्शियम कम होता है तो ये केवल बोन की घटना नहीं है, ये सारे ऑर्गन को हिला के रख देता है और बड़ा पजल राउंड है, क्योंकि सारे ऑर्गन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसमें पजल क्या होता है, आपने
खाने में। अच्छा, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कहानी है ना, वो भी आज इसी में पूरी हो जाएगी। जो मैंने बोला था कि मैंने 2012 के मैगजीन में लिखा है, वो भी इससे थोड़ा सा आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशान है। मैम वो मैगजीन मिल जाएगी? हम ढूंढ के थक गए, शायद हमें मिली नहीं। हमने भेजा तो था सब्सक्रिप्शन, पर मैगजीन अगेन मिल जाएगी मैम? देखती हूँ प्रज्ञाशु जी, इनका समस्या नोट कर लीजिए, फिर इसको बात कर लेंगे, देखेंगे कैसे मिल सकती है। जी थैंक यू। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कैल्शियम की। कितना कैल्शियम बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, अगर हमने उससे कम लिया तो धीरे 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 बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। और कैल्शियम के साथ एक खास बात है कि एट द एज ऑफ 30 to 35 इयर्स ही आपके बॉडी में कैल्शियम तब तक स्टोर होता है। यानी कि आपने जैसे क्या करते हैं लोग, अपनी जॉब करते हैं एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेते, फिर जो उनको सैलरी मिली होती है उसी से वो अपना आगे पूरा करते हैं। ठीक वैसा ही पैटर्न कैल्शियम के केस में हमारी बॉडी का, ये 30 to 35 इयर्स की एज तक, जैसे मिलिट्री वाले रिटायर हो जाते हैं, वैसे ये भी रिटायर हो जाते हैं। इतनी एज तक ये कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, मतलब पूरा फिक्स डिपॉजिट हो गया। जितना खा सकते हैं, जितना स्टोर कर सकते हैं कर लीजिए। अब इसके बाद आप जो भी खाएंगे डेली बेसिस पे काम में आएगा। रेगुलर कोर्स में जो स्टोर होता है स्टोर नहीं होगा। अब ये नीचे डाउन होगा 0.5 के रेट्स। और अगर मान लीजिए आपने 30 से 35 की इयर्स तक अपना फिक्स डिपॉजिट किया ही नहीं है, तो आप तो परेशान हो जाएंगे 36 में ही, 37 में ही। और 36, 37 तो छोड़ दीजिए, जो हमें डेली की नीड है वो भी नहीं मिल रही थी, जब हमारी एज थी तो भी नहीं मिल रही थी। तो क्या होगा कि शुरू से ही एक कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता शुरू हो जाएगा। अब जब हमारे शरीर का सबसे बड़ा सोर्स होता है कैल्शियम का बोन में कैल्शियम सबसे ज्यादा है। वैसे तो ब्रेन को भी आपके कैल्शियम की जरूरत है, आपकी आईज को जरूरत है, आपकी स्किन को जरूरत है, इवन आपका जो लिवर अच्छे से काम कर रहा है उसमें जरूरत है, ब्लड जो क्लॉटिंग कर रहा है उसमें भी जरूरत है। तो पीरियड की प्रॉब्लम में भी एक काम में आता है कैल्शियम। अगर आपका कैल्शियम कम है तो आपकी ब्लीडिंग डिलेड हो जाएगी और काफी स्कैंटी हो जाएगी। अब आप स्कैंटी और इसका स्टैग्नेशन, तो उसका टोनिफिकेशन, उसका सिलेशन करते रहते हैं, क्योंकि आपको लैक ऑफ नॉलेज है, पता नहीं है। लेकिन ये तो कैल्शियम की कमी का संकेत है। और ज्यादा हो गया, हेयर आपके ड्राई हो जाते हैं, फिर आप मॉइस्चराइजर यूज करते हैं और क्या क्या, पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी यूज नहीं किया। तो कंडीशनर यूज कर रहे हैं और क्या क्या यूज करते हैं अपना। लेकिन प्रॉब्लम का अंदर से है, जो हेयर का रूट है वो तो अंदर है ना, बाहर थोड़ा ही है। या बाहर शैम्पू और ये कंडीशनर मॉइस्चराइजर शायद फेस पे लगाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस मैम। माफ करिएगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने मॉइस्चराइजर बोल दिया। लेकिन मुझे अब ध्यान आ रहा है कि वो तो किसी पैकेट में लिखा होता है, चेहरे बारे में लिखा होता है शायद। यस मैम, मॉइस्चराइजर फेस के लिए होता है। एनीवे, चलेगा। तो बाल हमारे पतले हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, ब्रिटल हो रहे हैं, उसका रीजन है आपका कैल्शियम की डेफिशिएंसी। नेल मार्केट सजी हुई है, प्लास्टिक के नेल और बड़े बड़े नेल राक्षस वाले बिकते हैं। और रीजन क्या है, क्यों आपके नेल ब्रिटल होके टूट रहे हैं? क्योंकि कैल्शियम की कमी है। अब बॉडी में कमी हो गई, नींद नहीं आएगी, क्यों? बॉडी में कैल्शियम की कमी है, इंसोम्निया हो जाएगा। अब आप नींद की दवाइयां खा रहे हैं, रीजन के लिए कैल्शियम की कमी। जॉइंट पेन हो जाएगा, जॉइंट से साउंड आने लगेगा, कारण कैल्शियम की कमी। तो जरूरी नहीं है कि आफ्टर 30 और 35 के बाद ये प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपने स्टोर रूम खाली रखा है, शुरू से ही खाली रखा है, तो आप लेंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब जब शरीर में एक बड़ी कमी आ गई कि अब तो काम चलना ही नहीं है, तो क्या होगा? पैरों में आएंगे क्रैम्प्स। आप पैर पटकेंगे, रात भर उठेंगे बैठेंगे, क्योंकि उसको अब चीख रहा है, वो चिल्ला रहा है। जैसे आपको अगर भूख लग जाए और थोड़ी देर तो आप टॉलरेट करते हैं, उसके बाद फिर रोना शुरू करेंगे, चीखना शुरू करेंगे, बेचैनी हो जाएगी,
वैसे ये बोन की बेचैनी है। क्रैम्प्स आ गए, क्रैम्प्स के बाद में सेकेंड और जब बढ़ता जाएगा डेफिशिएंसी, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी इसी का एक एग्जांपल है। और अब क्या होगा, जितने ऑर्गन हैं सब डर जाएंगे कि क्या करें, क्योंकि सबका जो फंक्शन है वो अफेक्टेड होने वाला है। तो सारे ऑर्गन डर जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं जाकर हर एक ऑर्गन के पास, हर एक सिस्टम के पास, कि हम लोग ऐसा करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसे लगते हैं ना, खर्च हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा काम करेंगे जिसमें हमारा खर्चा पूरा नहीं हो। तो क्या होगा, सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन, ये मीटिंग होती है ना, ऑर्गन की मीटिंग, तो ये ऑर्गन की जो मीटिंग है सबसे पहले जाता है थायराइड के पास। कहता है भाई यू हैव टू वर्क स्लो। क्यों? अगर तुम सबको अच्छे अच्छे ही पूरा बांटते रहोगे, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कराते रहोगे, तो धीरे धीरे सब ऑर्गन को बराबर नहीं मिल पाएगा ना, और फिर बोन खाली हो जाएगा। तो ऐसा कर लो कि सारे ऑर्गन के काम थोड़ा थोड़ा कम कर दो। तो कहता है ठीक है। तो सबसे पहले एसआई को इंफॉर्मेशन भेजता है यू हैव टू वर्क स्लो। तो जब आपकी एसआई कम काम करने की सूचना को मिलती है तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कम कर देगा। अब एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, फिर आपकी थकान, कमजोरी, सिर दर्द, ये सब आना शुरू हुआ। फिर दूसरा क्या करता है, एलआई को भी संकेत मिल गया कि भाई तुम भी ऐसा है ना, कि ऐसा ना करना कि पूरा बाहर निकाल देना, थोड़ा रोक के रखो, ताकि थोड़ा तो बचा रहे ना, कि कुछ तो कैल्शियम है हमारे पास में। तो क्या करता है, स्टूल पूरा निकलने से रुक जाता है, जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो अब कैल्शियम की कमी से कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका थायराइड अंडर एक्टिव हो गया कि भाई नहीं, हमें थोड़ा कम कम काम करना है। थर्ड में आपका एसआई और ये सब आ गया। एक संकेत जाता है आपके लिवर के पास कि भाई थोड़ा सा ढंग से काम करना। तो उसने क्या किया, आपके जीआईटी को कंट्रोल करता है, आपकी पूरी जीआईटी को उसने स्लगिश कर दिया। ये सारे काम तो हो लेकिन धीरे 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 हो। अब जब काम धीरे होगा, एब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा है, तो ग्लूकोज आपका फैट में कन्वर्ट होगा तो वजन बढ़ना शुरू होगा। अब जब वजन बढ़ेगा तो यहीं से आपका बैड लक शुरू होगा, क्योंकि अगर वजन बढ़ता है और मैं आपको देखूं और आपका वजन बढ़ा हुआ हो तो मेरे मुंह से निकलेगा कि बहुत खाना खाते हो, थोड़ा कट डाउन करो। आप पहले से ही रोते रहते हो, हम तो ऑलरेडी कम खा रहे हैं लेकिन वजन बढ़ता जा रहा है, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ बड़ी मुसीबत है, कैल्शियम बॉडी में कम है, शरीर फूल रहा है, इसलिए फूल रहा है कि शायद कहीं से कुछ कैल्शियम मिल जाए तो हम उसको ले लेंगे। इसके चक्कर में वो अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है और उसे मिल तो रहा नहीं है, तो बॉडी हमारी स्वलन हो जाती, सूजन आ जाती है और ओबेसिटी हो जाती है। अब जब ओबेसिटी हो गई तो हमने खाना और कम कर दिया, खाना कम करते जा रहे, वजन बढ़ता जा रहा है। अब हम परेशान। अब एक कीटो डाइट और इन सब के बारे में आपने सुना होगा, उसका मैं सच्चाई बताऊं तो इन सब से क्या हो रहा है कि डेथ हो रही है धीरे धीरे। आपको कारण नहीं पता, आप सीधे पहुंच गए वजन गिराने, और वजन गिराने में पहला अटैक आपके डाइट पे हो रहा है। हम और चीजें कम करते जा रहे हैं और चीजें कम करते जा रहे हैं। जब बॉडी में कैल्शियम कम है तो बॉडी अपनी एनर्जी के लिए प्रोटीन यूज करती है, हमने प्रोटीन कट डाउन कर दिया। फैट अपना काम चलाता है, हमने फैट अपना कट डाउन कर दिया। अरे कुछ तो उसको दोगे, क्यों भूखा मार रहे हो? इसकी वजह से शरीर फूल जाती है। और अब किडनी पर वार करता है कि सुनो, तुम भी छान के मत निकालने लग जाना, सबको तो रोक दिया है, तुम भी थोड़ा कम काम करो। तो क्या काम करती किडनी? फिल्टर करने का। अब चाय आपने डाल के छान दिया है, लेकिन कह रहा है कम धीरे धीरे छानना, तो धीरे धीरे छानने में उसका जो टी का पार्टिकल है वो तो उसी में लगा रहेगा। तो अब कैल्शियम को नहीं जाने देगा। कैल्शियम के लिए स्पेसिफिक ये ट्रैफिक लगी हुई है ना, चेकिंग, कि कैल्शियम नहीं जाना चाहिए। कैल्शियम चला गया तो नुकसान हो जाएगा। बोन को कहाँ से मिलेगा? तो कैल्शियम को किडनी में रोक दिया जाता है। अब जब कैल्शियम रुक जाएगा तो बाकी चीजें भी हम ले रहे हैं, हरी सब्जी ले रहे हैं मान लीजिए, तो वो उसका जो ऑक्सैलिक एसिड है, मैं ज्यादा हैवी तो नहीं बता रही हूँ। नो मैम, ठीक है। ओके, ज्यादा हो जाए तो भी समझ लीजिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे कम में क्या बताऊं, फिर समझ नहीं आएगा।
अब मान लीजिए आपने हरी सब्जियां खाई, उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, अब कैल्शियम आपके किडनी में रुका पड़ा है। जब ये ऑक्जेलिक एसिड भी छनने के लिए जाएगा तो ये दोनों मिल के एक हो जाएंगे, तब बनेगा आपके कैल्शियम ऑक्जेलेट का कड़ा स्टोन, जिसको निकालना मुश्किल का काम हो जाएगा। और अगर आपने दूध वगैरह कोई लिया, डेयरी प्रोडक्ट लिया, नहीं ले तो कैल्शियम कम हो जाएगा, और अगर अब लेते हैं तो किडनी उसको निकालेगा नहीं, क्योंकि कैल्शियम पा गया तो सोचता रोक के रख लो, निकालना नहीं है। तो कैल्शियम और लैक्टेट का, क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है, लैक्टोजन है, तो अब कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम लैक्टेट का ये बना लेता है स्टोन, तो किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब समझ में ये नहीं आता है कि कैल्शियम की कमी होने पर कैल्शियम हम खाएं कि ना खाएं। अगर खाएंगे तो स्टोन हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर नहीं निकाला जा रहा है, और अगर नहीं खाते हैं तो हड्डियां और कमजोर हो जाएंगी। तो ये जो आपने पूछा है, ये आपके सवाल का जवाब है शॉर्ट में। बड़ी लंबी स्टोरी है इन सबकी। क्या आप सेटिस्फाइड हैं इतने से? यस मैम। मैम ओके, 1000 एक दिन आपने और बताया था, वो मैं आधा मिस कर गई थी, आज कंप्लीट हो गया। ओके ओके ओके, चलिए। अच्छा मैम, ये अब पॉइंट आपके और कोई सवाल नहीं लूंगी, समय चूंकि हो रहा है, लंबा चला गया। मैम फिर बस किसी इसमें करेंगे। हाँ, बस इसमें ये बता दीजिए, ये पॉइंट सेम हैंड में लगाएंगे या डिफरेंट, दोनों अलग अलग में? कौन से पॉइंट? ये अच्छा, हाँ, इन्फ्लुएंस क्लिप दोनों में, दोनों हाथ में। हाँ, ओके दोनों। थैंक यू। ओके ओके, अभी थैंक यू मैम। थोड़ा सा, हाँ जी, अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास 2 मिनट का, तो इसमें किसी 1 मिनट का बचा है, तो किसी और को दे दीजिए। हाँ हाँ मैम, श्योर श्योर। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जो कैल्शियम का जो चक्कर है, विशियस साइकिल? इसके ट्रीटमेंट में मैं बाद में बताऊंगी, अभी थ्योरी वाले पोर्शन पे हमें फोकस करना है ना, तो थोड़ा इस पे करती हूँ, फिर बाद में उस पे आऊंगी जरूर। लक्ष्मण, कृष्णमूर्ति लक्ष्मण जी। अच्छा, मेरे क्वेश्चन काफी है मैम, 1 मिनट में तो नहीं होगा, बट आई विल आस्क वन क्वेश्चन। छोटा वाला पूछ लेता हूँ। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लावर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? अपना वीडियो भी ऑन कर। आपने बताया था डिफरेंस बिटवीन फ्लावर एंड ओपन है 5 एलिमेंट चार्ट, उसमें फ्लावरिंग का मतलब क्या होता है? आपने बताया दोनों डायग्नोसिस में यूज करते हैं। I wanted to know the deeper understanding of flower and opening. अच्छा जी, तो आप भी हमारी ट्रेनिंग में शामिल हैं? हाँ जी, पहचान गए? हाँ, मैं पहचान रही हूँ। अच्छा जी। ये वो हमारे वरियर हैं जो जिनका फ्रैक्चर हुआ था पैर का, am I right? और सेकंड फ्लोर पर हमारे लेक्चर चलते थे, और ये प्लास्टर लगा लगा के ये सेकंड फ्लोर पे जाके क्लास अटेंड करते थे, है ना? आप सुन पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, हाँ तो हाँ ये जी, बिल्कुल सुन डेडिकेशन पा है। रहे हैं। रेस्ट कर करके बोर हो रहे थे। अच्छा, रेस्ट करके बोर होने का मौका नहीं दूंगी मैं, बिल्कुल पूरा ध्यान रखूंगी आप सभी का। हाँ, आपका जो सवाल है ना ओपनिंग का, नहीं ओपनिंग का नहीं, फ्लावर का, ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग के जैसा ये भी है। अब आप फ्लावर में, आप सामने टेबल खोल के बैठे होंगे ना, टेबल ओपन है आपके सामने, आपके सामने बुक है, टेबल ओपन है, तो आप पढ़िए लिवर का फ्लावर क्या है। हाँ जी, लिवर के कॉलम में पढ़िए। लिवर का फ्लावर है, में लिखा है नेल, फिंगर नेल एंड टो नेल। तो कोई भी जब आप फ्लावर लेते हैं ना, तो उसको देख करके प्लांट की क्वालिटी बता देते हैं। जैसे एक मैरीगोल्ड होता है, उसका फ्लावर आपने देखा छोटा सा है, तो आप समझ गए कि इसका जो प्लांट है वो किस क्वालिटी का होगा। आपने देखा बहुत ही बड़ा और अच्छी क्वालिटी का है दूसरा फ्लावर, आप देख के समझ जाते हैं कि इसका प्लांट किस क्वालिटी का होगा। तो वैसे ही ये क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। अगर आपके हैंड के नेल और टो के नेल में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये हमारे लिवर गॉल ब्लैडर की कंडीशन को बताता है। जैसे मान लीजिए ब्रिटल नेल हो रहे हैं,
तो ये बताता है कि लिवर में प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वो स्टैग्नेटेड हो रहा है, या तो ब्लड की डेफिशिएंसी है। तो ये पेशेंट को जब सामने होता है ना, तो देख कर डायग्नोस करते हैं कि अगर वो पतला दुबला कमजोर सा है और बाकी भी उसके सिम्टम मिलते हैं जो ब्लड डेफिशिएंसी से, तो ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देते हैं, नहीं तो क्विक स्टैग्नेशन का। लेकिन फ्लार एक हमें मोटा मोटा आइडिया देता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ट्रीटमेंट हम नेल का नहीं देंगे। अब मान लीजिए नेल में प्रॉब्लम आई है, तो नेल का क्या ट्रीटमेंट है, नहीं समझ में आ रहा है। तो नेल फ्लार है लिवर गॉलब्लैडर का, तो हमारा ट्रीटमेंट का फोकस होगा लिवर गॉलब्लैडर। बस इतना इसका मतलब होता है। ऐसे हर कॉलम को इसको पढ़ के सीख सकते, ठीक है। और हाँ प्रॉब्लम हाँ हो जी, रही है, तो that also indicates that it could be a problem. So it would indicate that it could be a problem with liver. तो उसका मतलब, क्योंकि वॉइस आपकी बहुत इंटरप्टेड हो रही है। अच्छा, ऐसा करती हूँ, आज Is it इसको better? फिनिश करती हूँ, कल आपसे स्टार्ट कर लूंगी, ठीक है। जी जी बिल्कुल मैडम। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू दीदी। वेलकम। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, फिर मिलेंगे हम कल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so Thank much. you, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बरवा दिया मैंने। पानी का हवा कम था, वो क्या बोला उसने? हवा कम था, बोला उसने कम था।